अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। मैंने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट की अहमियत है, बिल्कुल अहमियत है। हालांकि अल्ताफ़ हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी पाकिस्तान मीडिया पर बातचीत पे पाबंदी लगा दी है, और अगर इमरान खान की स्टेटमेंट और अल्ताफ़ हुसैन की स्टेटमेंट को आप सामने रखें तो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब कई हिस्सों में ऊपर हैं जो उनकी स्टेटमेंट मुल्क के ख़िलाफ़ है। देखें, अल्ताफ़ हुसैन कोई पब्लिक पोस्ट होल्ड नहीं किए हुए थे, इसलिए उनकी बात को एक एज ए लीडर लिया जाता था। लेकिन इमरान खान की बात को सिर्फ एज ए लीडर नहीं लिया जाता है। अगर लिया जाए तो एज ए लीडर नहीं लिया जाएगा, बल्कि एज ए साबिक वज़ीर आज़म। और तो आप साबिक वज़ीर आज़म का मतलब है कि सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम वज़ीर आज़म या सदूर के लिए उनकी पोस्ट बहुत अहम होती है और वो हलफ उठाते हैं, और जो सीक्रेट्स होते हैं वो ज़ाहिर वज़ीर आज़म तक मौजूद होते हैं। तो जो भी वज़ीर आज़म होता है वो ये हलफ उठाता है, और उसका ये होता है कि वो वज़ारत उज़्मा से हट भी जाए तब भी वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से अहम इंफॉर्मेशंस कभी लीक नहीं करता, कभी गुफ्तगू भी नहीं करता, कभी इशारे भी नहीं देता। और यही दुनिया में हमने देखा है। लेकिन इमरान खान इससे बिल्कुल मुबर्रा है, बिल्कुल अलग है। वज़ीर आज़म की हैसियत से रहकर उन्होंने वज़ीर आज़म की हैसियत से ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज़ की जो कि बहुत ही तकलीफ़ दे और मज़ाक़ का खेज़ भी है। मसलन ईरान में बैठकर इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, ये स्टेटमेंट है। अमेरिका में बैठ के इन्होंने कहा कि अलकायदा की ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान की ISI करती है। तो ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं है, ये उस वक्त का वज़ीर आज़म दे रहा था, वज़ीर आज़म। और उस वक्त और भी ऐसी स्टेटमेंट उनके मौजूद है, मैं क्या आपको डिटेल दूँ। आइए, जब अदम एतमाद की तहरीक से ये हटे हैं तो उसके बाद इन्होंने ऐसी यानी साइफ़र वाली जो बात की है वो भी क्या साबिक़ वज़ीर आज़म फ़ौज के हवाले से जो मीटिंग्स होती थी जनरल बाजवा से दुनिया के दूसरे ओहदेदारों से, लोगों से, वो सब डिस्क्लोज़ करना शुरू कर दिया इन्होंने, और वो भी मजमे में। तो इसीलिए मैंने रिसेंटली एक ट्वीट की थी और मैंने कहा था कि अब क्या कर रहे हैं, अब ये इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल लोगों को, और उन लोगों को जो कांग्रेस हैं, कांग्रेस वुमेन है, कांग्रेस मैन है, पार्लियामेंटेरियन है, उनको ये खुफिया जोम के ज़रिए एड्रेस भी कर रहे हैं, कहीं ये इंटरव्यू भी दे रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को, और वहाँ पर ये बेसिकली जहाँ कौमी सलामती के ख़िलाफ़ ये बात कर रहे हैं और इदारों के ख़िलाफ़ ये बात कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। चुनांचे मैंने ट्वीट किया कि जी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मीडिया में बात करने से इंटरनेशनली रोका जाए, क्योंकि वो एक साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं, इसलिए उनकी बात को कोई भी दुश्मन मुल्क, कोई भी दुश्मन आपकी एजेंसी उठाएगी और उसका पूरा प्रोपेगेंडा वो करेगी। और ऐसा माजी में भी हुआ है इमरान खान की स्टेटमेंट के हवाले से, जब वो वज़ीर आज़म थे और ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि अलकायदा फ़ौज ट्रीट करती है और हमारी ज़मीन होती है, तो इंडिया ने तो इसको आसमानों तक ले गई थी, उनके मीडिया ने। तो ये एक मुतालबा था, और इस मुतालबे का में क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में या कांग्रेस वुमेन से या कहीं भी ये चिट चैट कर रहे हैं, वहाँ तीन बातें ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक तो ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर 9 मई के बाद 9 मई के जो दहशतगर्दों को हुकूमत पाकिस्तान कानून के दायरे में ला रही है, ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, और ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी ऐसी है जैसे कश्मीर में जो हो रही है उससे कहीं ज़्यादा है। ये दुनिया में तासुर दे रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं इस पर। दूसरी जो ये बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जनाब मुझे चंद अफसर पाक फ़ौज के, और नाम वो अक्सर डर्टी हैरी लेते हैं,
कि वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। यही बात वो इंटरनेशनली लोगों को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जी मुझ पे हमला हुआ, मुझ पे जुडिशल उस पर भी मुझे इत्तला थी और मेरे पास इत्तला है कि मुझे कत्ल करने की साजिश की जाएगी और मुझे पता है कौन कौन है और मैंने इस पर वीडियो बना के रखी हुई है और ये लोग हैं। लेकिन उनके कातिल हमेशा चेंज भी होते रहते हैं, कभी जरदारी हो जाते हैं, कभी डर्टी हैरी हो जाते हैं, कभी कोई और हो जाता है, कभी आपके कोई TLP के उसके तहरीक तालिबान के लोग हो जाते हैं, कोई दहशतगर्द, तो मुख्तलिफ चेंज होते हैं। लेकिन टारगेट उनका सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है फ़ौज के चंद अफसरान का। और दुनिया में आजकल जो वो बोल रहे हैं वो फ़ौज के अफसरान के हवाले से बात कर रहे हैं। ये दूसरा उनका अटैक था, हो रहा है जो रेगुलर। और तीसरा वो अटैक कर रहे हैं आर्मी चीफ़ के ऊपर, क्योंकि इन्होंने बड़ी कोशिश की कि आर्मी चीफ़ साहब उनके साथ राब्ते में आए, उनके साथ बैठें, उनकी बात माने और उनको जस्ट जनरल बाजवा की तरह इलेक्शन जिताएं और 2/3 मेजॉरिटी दे के उनको इस मुल्क का हुक्मरान बनाएं। ये वो आसिम मुनीर से चाहते हैं। और आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक उस तरह के मसलन आर्मी में ऐसे जनरल्स आए जिन्होंने सियासत में अपने आप को इन्वॉल्व किया, लेकिन आसिम मुनीर साहब इनसे बहुत पीछे, बल्कि पूरी टीम इनके पीछे। चुनांचे उनकी इन ख्वाहिशात को वो पूरा नहीं करते कि जनाब वो मुझसे मिले। आज भी वो कह रहे थे मुझसे मुलाकात नहीं करते। तो फिर जब वो मुलाकात नहीं करते हैं तो फिर जाहिर है इनकी ये तमाम ख्वाहिशात उनके पास जाती है, तो वो जाहिर है रिग्रेट होती है और एब्सोल्युटली नॉट होता है। ठीक है जी। तो उसका नतीजा क्या होता है कि ये फिर ब्लैकमेल करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया में और जो कन्वर्सेशंस है और चिट चैट हो रहा है और जूम पे हो रहा है, वहाँ पर आसिम मुनीर पर हमला करते हैं और ये कहते हैं कि आसिम मुनीर मुझसे पर्सनल है, आसिम मुनीर साहब मुझसे इंतकाम ले रहे हैं, आसिम मुनीर साहब मेरे ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं। तो इमरान ख़ान के वाकई आसिम मुनीर मुखालिफ हैं, जनरल नसीर मुखालिफ हैं या कौन मुखालिफ है? अब मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। जनरल बाजवा ने जब अदम एतमाद की तहरीक बहुत सपोर्ट किया, आउट ऑफ वे सपोर्ट किया, इन्होंने कितनी तारीफ़ की बाजवा की, मैं पूरी वीडियो लगा सकता हूँ। लेकिन जब बाजवा ने ये कहा कि नहीं, मैं अदम एतमाद की तहरीक जो आपके ख़िलाफ़ आ रही है उसमें मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, और नहीं की, चनांचे अदम एतमाद कामयाब हुई, इनकी हुकूमत गिरी। पहले तो ये ले गए अमेरिका के ख़िलाफ़, पूरी की पूरी हुकूमत गिराने की साजिश, साइफर अमेरिका अमेरिका अमेरिका, नहीं चल सका तो सब ले आए जनरल बाजवा के ऊपर कि जनरल बाजवा एक ऐसा जनरल था जिसने मेरे साथ ये किया। एक जनरल बाजवा ऐसा जनरल था जिसने पाकिस्तान के सिस्टम के साथ ये किया, जमहूरियत के साथ ये किया, एक इलेक्टेड हुकूमत के साथ ये किया, इवन कि उसको गद्दार, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ एक साजिश करने वाला जनरल बना दिया। और ये भी बना दिया कि जो कुछ भी बुराई हुई है मेरे दौर में वो जनरल बाजवा ने की है। कब? जब अदम एतमाद की तहरीक में जनरल बाजवा ने मना कर दिया, तो जनरल बाजवा के ऊपर टारगेट इमरान का हुआ। फिर जनरल अदीम अंजुम साहब की अपॉइंटमेंट हुई। आपको पता है किस तरीके से इन्होंने जनरल अदीम अंजुम की अपॉइंटमेंट को रोका था, किस तरीके से इन्होंने उसमें हर्डल्स पैदा किया, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। हालांकि एक अप्रूवल मिल गई, जनरल चीफ ने ऐलान कर दिया। मैंने तो कॉन्स्टिट्यूशनली और जो आर्मी का जो कानून है उसके तहत ये बताया कि जनाब जब एक आर्मी चीफ DGISI को कोर बना सकता है तो कोर के आदमी को ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इख्तियार हमेशा आर्मी चीफ की है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ ज़रूर है कि वो रिकमेंड करे नाम, आगे सदर उसकी फ़ाइनल अप्रूवल दे। लेकिन DGISI और कोर के दरमियान जो ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग है ये कहीं आइन में नहीं लिखा है कि ये वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है। इन्होंने सिर्फ एक प्रोसीजर चला आ रहा है कि क्योंकि ये रिपोर्ट करते हैं वज़ीर आज़म को DGISI, तो इसलिए ये समझते हैं। तो उस बुनियाद पर इन्होंने जनरल अदीम अंजुम की अपॉइंटमेंट पे इतना हर्डल्स किया कि पूरी दुनिया ने देखा। और जनरल अदीम अंजुम की अपॉइंटमेंट पे क्यों हर्डल्स किया? क्योंकि जनरल अदीम अंजुम ISI में आएंगे तो उनको वो माहौल नहीं मिलेगा जो ISI के ज़रिए वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इंटरनली और एक्सटर्नली जहाँ जहाँ इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे कैप्चर कर सकें और ISI उनका पूरा सपोर्ट करें। यानी अगर जनरल अदीम अंजुम ये वादा उनसे कर लेते कि अगर मैं ISI चीफ बनूंगा तो मैं आइंदा आपको मज़ीद 5 साल दूंगा, जैसे लोगों ने कहा,
मैं आपको आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आउट ऑफ वे सपोर्ट करूँगा, मैं हर जगह आपको सपोर्ट करूँगा, आपके इलेक्शन जीतेंगे, आप 2/3 मेजॉरिटी में आएंगे। जनरल नदीम अंजुम ने एक जुमला भी अगर इनमें से कह दिया होता तो जनरल नदीम अंजुम तो फिर तो अजीम हो जाते, लेकिन जनरल नदीम अंजुम के बारे में उनको पता चल गया था कि जनरल नदीम अंजुम DGISI बने तो वो कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। चुनाने उनको रोकने के लिए इमरान खान ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बहरहाल जनरल नदीम अंजुम साहब DGISI बन गए। जनरल फैसल नसीर से आपकी क्या तकलीफ़ है, क्या प्रॉब्लम है आपको? जनरल फैसल नसीर से इसलिए है कि जनरल फैसल नसीर को आप अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, और क्योंकि फ़ौज अब सियासी जो इन्वॉल्वमेंट है उससे दूर हो गई थी, सियासत से दूर हो गई है, तो जनरल फैसल नसीर जो DGC हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है उनकी, उस पोस्ट की बुनियाद पर आप जनरल फैसल नसीर ने इनको सपोर्ट नहीं किया, इनकार कर दिया कि किसी भी किस्म की सियासी मामलात में जनरल नसीर आपकी हिमायत नहीं करेंगे, तो जनरल नसीर दुश्मन हो गए। जनरल आसिम का क्या कसूर है? जनरल आसिम का कसूर ये है कि जनरल आसिम कसूर सबसे पहले जनरल आसिम ने इनकी बेगम की और उससे रिलेटेड आपके वो जो आपके बुज़दार हैं और उसके साथ वो जो आपके फरा गोगी हैं और इसी तरीके से 2-3 और लोग हैं, और ख़ास तौर पे इनकी जो पिंकी पीरनी और बुशरा बीबी है उसकी करप्शन इमरान खान के सामने ला के रख दी। ये पहली दुश्मनी। दूसरी दुश्मनी ये हुई कि उन्होंने इनको सेनेट का, इनके अपने लोग कह रहे हैं, इनके अपने राजदार कह रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो मैनेज करने को कहा, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर से ये गैर कानूनी और गैर आइनी काम लेना चाहते थे, जो जनरल आसिम मुनीर किसी भी सूरत में करने को तैयार नहीं। वो उस किस्म का जर्नल ही नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो किसी भी सियासी जमात का मोहरानी बनने को तैयार है। वो आइन और कानून हराप है, चुनांचे उसने मना कर दिया, तो आपने उसके बनने पर सबसे पहले तो आप ही के लोग कहते हैं कि जी ये जो GHQ में आपने आवाम का रेला और उस ज़माने में जो आवाम को मोबिलाइज़ करना और जनरल आसिम के ख़िलाफ़ पूरा प्रोपेगेंडा ट्रोल, आपकी ट्रोलिंग दुनिया भर में की गई ताकि जनरल आसिम मुनीर को रोका जा सके, वो आर्मी चीफ ना बन सके। इस सिलसिले में आखिरी वार आपने किया जब आपने GHQ में पूरे पाकिस्तानियों को बुलाया, लेकिन वहाँ लोग नहीं आए। अगर लोग आते तो आपने GHQ में घुस जाना था, जिस तरह 9 मई में घुसे थे, और उसके बाद आपने ये कमिटमेंट लेनी थी कि जनरल आसिम जो है नहीं बनेंगे, मेरी मर्ज़ी से जनरल बनेगा। तो जनरल आसिम की दुश्मनी में आप यहाँ तक चले गए। तो जनरल आसिम अब आपको बुरा इसलिए लगते हैं कि वो आपसे, आप उनको चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जी वो मुलाकात करें, और उनसे आपकी क्या ख्वाहिश है कि जनरल आसिम आपसे मिलें, आपकी बात सुने, आपको दोबारा वज़ीर आज़म के ओहदे पे बैठाएं, 2/3 मेजॉरिटी दें, इलेक्शन में धांधली करें और लोगों को तोड़कर आप में शामिल करें और आपको 2/3 मेजॉरिटी का वज़ीर आज़म बना दें, तो फिर सब सही है। वो जनरल आसिम मुनीर से आप उम्मीद नहीं रख सकते, चुनांचे वो तो मिलते भी नहीं, उन्होंने तो टोटली। तो आपकी दुश्मनी किसी एक जनरल से नहीं है, एक जनरल से नहीं। अगर होती तो जनरल बाजवा से क्यों की, जनरल फैसल नसीर से क्यों, जनरल नदीम अंजुम से क्यों की, और फिर जनरल आसिम मुनीर से। तो गोया दुनिया में तो आप ये इंप्रेशन देते हैं कि आप एक एक को उठाते हैं। पहले जनरल बाजवा को आपने टारगेट किया, जब कामयाब नहीं हो सके तो फिर आपने जनरल नदीम को टारगेट किया, उसमें भी काम नहीं आए, जनरल फैसल नसीर को टारगेट, अब आप आर्मी चीफ को टारगेट किए हुए पूरी दुनिया में उन्हें बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी जो कुछ भी हो रहा है जनरल आसिम कर रहा है और वो मुझसे बोग़्ज़ में कर रहा है। तो अगर ये बोग़्ज़ में कर रहा है तो फिर ये ख्वाहिशात, ये जो आपके ज़ाती मफादात और आपका इंटरेस्ट और आपकी सारी चीज़ें और फिर इतने सारे जनरलों के साथ आपकी लड़ाई, और तो ये क्या है? तो एक बात क्लियर है, मैं यहाँ आपको बता दूँ नाज़रीन, एक बात क्लियर है, इमरान की लड़ाई किसी एक जनरल से नहीं है, इमरान की दुश्मनी किसी एक जनरल से नहीं है। यकीनन जनरल अपने ओहदे पे, अपनी पोस्ट पे बैठकर जो इख्तियार रखता है वो उससे इनकी ख्वाहिशात सबसे ज़्यादा है, उससे उनकी मुतालबात सबसे ज़्यादा है,
उससे इनकी जो कहना चाहिए डिमांड सबसे ज़्यादा है, और वो इख्तियार रखते हैं, और वो अगर नहीं कर रहे हैं तो दुश्मनी तो होनी है इनसे। लेकिन और ये तासुर देना है कि मेरी ये मुझसे दुश्मनी कर रहा है, हालांकि इमरान खान पूरी पाक फ़ौज से नफ़रत करते हैं, और आज से नहीं करते हैं। आप इनकी अपोजिशन में जाकर तकारीर सुन लें, मैं चाहूँ तो लगा दूँ यहाँ तकारीर सुनने के फ़ौज और फ़ौज के जनरल्स के बारे में ये क्या राय रखते थे। बदकिस्मती से फ़ौज ही के लोगों ने मिलकर इनको वज़ीर आज़म बना दिया, और अब ये एक एक ये फ़ौज के एक एक सिपाही से नफ़रत करते हैं। आप देख लें बलूचिस्तान में वो जो शहीद हुए थे जो लोग, वो तो जनरल आसिम नहीं थे ना, तो फिर उनसे क्यों नफ़रत। फिर वहाँ कोर कमांडर शहीद हुआ, ब्रिगेडियर शहीद हुआ, इवन के रैंक एंड फाइल के लोग शहीद हुए, तो उसकी कितनी तस्दीक पूरी दुनिया में पीटीआई ने की, आप लोगों ने की। ठीक है जी, तो सवाल ये पैदा होता है फिर उनसे क्या नफ़रत। तो सवाल ये पैदा होता है कि पूरी फ़ौज को मलाइन कर रही है पीटीआई, पूरी फ़ौज को, और यूके में जनरल ज़ियाउल हक के ऊपर जूता, जनरल मुशर्रफ के ऊपर जूता, जनरल कियानी के ऊपर जूता, जनरल राहील के ऊपर जूता, और जनरल आसिम के ऊपर जूता। तो अगर जनरल आसिम से दुश्मनी थी तो फिर ये तमाम जनरल्स की तस्वीर के सामने जूते मारने की क्या ज़रूरत थी। ज़रा समझने की बात है लोगों को। तो गोया ये बात इस्टेब्लिश है कि इमरान खान की लड़ाई और नफ़रत किसी एक इंडिविजुअल जनरल से नहीं है। यकीनन उसको वो निशाना बनाते हैं अपने मफादात के लिए, लेकिन उनकी दुश्मनी टोटल अफवाज पाकिस्तान से है, और वो चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान कमज़ोर हो, अफवाज पाकिस्तान टूटे। और यही मुल्क दुश्मन भारतीय एजेंडा है कि जी पाकिस्तान की फ़ौज टूटेगी तो पाकिस्तान टूट जाएगा। जिस तरीके से इमरान खान फ़ौज से नफ़रत करते हैं और फ़ौज को तोड़ना चाहते हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सामने इन जनरल्स को रखते हैं, ठीक है जी, ब्लैकमेलिंग के लिए, और पूरी फ़ौज को ये कमज़ोर करना चाहते हैं। और इनकी तमाम बातें मैंने बता दी किस तरीके से। तो इसी तरीके से फ़ौज 9 मई के बाद और 9 मई से पहले भी फ़ौज का एक सिपाही और रैंक एंड फाइल के तमाम सतह के लोग इमरान खान से भी उतने ही नफ़रत करते हैं, उतने ही नापसंद करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ जनरल का मसला नहीं है, पूरी आर्मी के रैंक एंड फाइल की सतह तक के हर शख्स इमरान खान साहब आपको नापसंद करता है। और उन्होंने अपनी डायरी में बड़ा बड़ा लिख दिया है इमरान खान साहब के लिए, एब्सोल्युटली नॉट। तो आप प्रोपेगेंडा करते रहें। आप अपने मफादात की तस्कीन चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। आपके पास कोई सबूत नहीं होता है जो इल्ज़ामात लगाते हैं, आप बड़े बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं। इंटरनेशनल मीडिया आपसे जब सबूत मांगता है आप भाग जाते हैं, हम मांगते हैं आप भाग जाते हैं। सबूत के बगैर आप टारगेट करते हैं पाकिस्तान आर्मी को, और आपकी सबसे ज़्यादा इस वक्त जो टारगेट है वो पाकिस्तान आर्मी है। और उसकी वजह ये है कि आप पाकिस्तानी फ़ौज को से नफ़रत करते हैं और उसे कमज़ोर करना चाहते हैं, और ये एजेंडा भारतीय एजेंडा है, एब्सोल्युटली नॉट, हर जगह से। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।